नमस्ते दोस्तों। सफ़र लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है। कोई स्कूल की घंटी बजा दो यारों, बच्चा स्कूल आना चाहता है। लंबे समय से कोरोना की वजह से जो स्कूल बंद पड़े हैं और एक छोटी सी उम्मीद के साथ कि पुनः स्कूलें खुलेगी। एसपीएस स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में एक वो आयाम प्रस्तुत करने जा रहा है आपके सामने कि जहाँ पे गांव और ढाणी के बच्चों को शिक्षा मिल सके। एसपीएस शिक्षण संस्थान का एक परिसर जिसका मैं आपको आज भ्रमण करवाना चाहता हूँ, विजिट करवाना चाहता हूँ कि एसपीएस स्कूल का परिसर जिसकी एक्टिविटी तथा कल्चर वगैरह कैसा क्या है उसके बारे में आप लोगों को अवगत करवाना चाहता हूँ। यह स्कूल का कैंपस विद्यार्थियों के लिए संपूर्ण शानदार भौतिक सुविधाओं के साथ तथा शैक्षणिक शानदार गतिविधियों के साथ एसपीएस स्कूल का कैंपस। बच्चे सभी प्रेयर मैदान में प्रेयर करते हुए प्रार्थना स्थल पर अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करते हुए, मालिक के सामने समर्पित करते, हे मालिक हमें आप ऐसी बुद्धि दे, एक ऐसा ज्ञान दे जिससे हम उस सफलता हासिल कर सके। इसी के लिए लोगों ने कहा है कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। इसलिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। बगैर शिक्षा विकास और भारत का मान बनना संभव नहीं है। और ये शिक्षा का मंदिर विद्यालय ही है। विद्यालय प्रांगण में योगायाम, योगासन और योग क्रिया भी बहुत ही ज़रूरी है। शारीरिक शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ में शारीरिक फिटनेस, योग क्रिया बहुत एक आवश्यक पहलू है। सभी बच्चों को पीटीआई सर योग क्रिया करवाते हैं। सुबह प्रार्थना के बाद में सभी बच्चों को 15 मिनट का योग व्यायाम वगैरह होता है जिससे बच्चा पूरे दिन स्कूली शिक्षा में ढंग से अर्जित कर सके और एक एक्टिव होकर काम कर सके। योग क्रिया के लिए एसपीएस स्कूल में अलग से एक शिक्षक को रखा गया है। वो हमेशा बच्चों की योग तथा खेल कूद प्रतियोगिता वगैरह के लिए स्पेशली उनके लिए काम करता है। और शिक्षा के साथ साथ में फिजिकल फिटनेस बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए बच्चे को खेल कूद प्रतियोगिता, योग प्रतियोगिता और इसके साथ में और कई क्विज और कंपटीशन प्रतियोगिता वगैरह इस एसपीएस स्कूल में आयोजित की जाती है। एसपीएस स्कूल उट्टंबर के पास सासलवा गांव में एक ऐसी शिक्षण संस्थान है जो एक मरुस्थल में एक पौधे के रूप में उभर कर सामने आई है। इस शिक्षण संस्थान में दौड़ प्रतियोगिता भी होती है बच्चों के लिए और ऐसा कहा जाता है कि जिंदगी की दौड़ को जीतने के लिए फूलों और कांटों के सफ़र पर चलना पड़ता है। दौड़ भी बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी भाग दौड़ भरी है। बच्चों को पहले से ही दौड़ प्रतियोगिता और ऐसा करवाया जाए जिससे कि बच्चे आगे ज़िंदगी की दौड़ को भी हंसी खुशी झेलते हुए दौड़ सकें और जीत सकें। दौड़ के साथ साथ में और कई खेल कूद प्रतियोगिता होती है, जैसे आप देख रहे हैं सामने रस्साकशी का खेल। ये रस्साकशी का खेल में बच्चे अपना अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं दमखम लगा के जीतने की कोशिश कर रहे हैं और लड़कियां भी किसी से कम नहीं। ये कह रही है कि हम भी किसी से कम नहीं। तो यही मन में भावना और एक जोश और जज्बा लेकर लड़कियों के बीच में शानदार रस्साकशी प्रतियोगिता हो रही है। दिख रहा है आपको पीटी सर पास में खड़े हैं और सभी अन्य विद्यार्थी भी इस रस्साकशी का लुत्फ उठाते हुए और शानदार प्रतियोगिता जो आप सब लोगों के सामने हो रही है। ये कोएड स्कूल है पे आपके लड़के और लड़कियां दोनों का साथ में शैक्षणिक क्रियाएं होती है और इसी के संबंध में यहाँ पे रस्साकशी का प्रतियोगिता भी रखी गई है। इसके बाद में हम चलते हैं क्लासों की ओर। क्लासों में एक अनुभवी और अनुशासित अध्यापकों द्वारा बच्चों को अध्यापन करवाया जाता है। विद्यालय में सभी अध्यापक काफ़ी अनुभवी तथा विद्यार्थियों के लिए एक मार्ग
मार्गदर्शक के रूप में शानदार काम कर रहे हैं और अपनी भरसक मेहनत और प्रयास करके विद्यार्थियों को आगे लाने की कोशिश करते हैं। कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बगैर जिंदगी में घोर अंधियारा है और उस अंधियारे को मिटाने का एकमात्र दीप जो गुरु ही है, और वही गुरु आपको हमेशा आगे बढ़ते हुए हमेशा आप लोगों को एक सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि सड़कें और गुरु अपनी जगह पर ही रहते हैं, लेकिन आपको लक्ष्य तक जरूर पहुंचाते हैं। ये खुद नहीं चलते हैं लेकिन लक्ष्य तक जरूर पहुंचाते हैं। सड़क और गुरु की यही महिमा है। गुरु हमेशा ये चाहता है कि मेरा विद्यार्थी मुझसे ज़्यादा सक्सेस हो, यानी कि गुरु का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करता है और गुरु को खुशी मिलती है। छोटे विद्यार्थी हो चाहे बड़े विद्यार्थी, एसपीएस स्कूल में हर बच्चों के लिए अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग व्यवस्था के अनुसार और कक्षा के अनुसार बच्चों को ज्ञान अर्जन करवाने में एसपीएस अपना पूरा सहयोग करता है। विद्यार्थियों को इस प्रकार की ट्रिक से पढ़ाया जाए ताकि वो उनको याद हो जाए और हर चीज़ ऑन फिंगर उनको रहे। ठीक है, रटाने का काम शिक्षा का काम नहीं माना जाता है। शिक्षा वही होती है जिसमें गुणवत्ता हो, मानसिक योग्यता डेवलप करने का प्रोसेस रखता हो। तो एक शानदार कैंपस में शानदार तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है और कक्षा में बैठने के लिए बच्चों के संपूर्ण सुविधा रहती है। उसी के अकॉर्डिंग क्लास में टीचर, विद्यार्थी और एरिया तीनों का अनुपात होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी अनुपात के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षण वो हमेशा उसको लगे कि वो अपने क्षेत्र और अपनी स्कूल के लिए और कुछ अच्छा करेगा। अनुभवी तथा बड़े बुजुर्गों का भी हम लोगों पर हमेशा आशीर्वाद होता है। वो भी समय समय पर आकर हम लोगों का पथ प्रदर्शित करते हैं और हम चाहते हैं कि उनका अनुभव और उनका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। इसी के साथ में मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जब भी स्कूलें वगैरह आपके बच्चों के खुले और आप बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो एक अच्छा और सुदृढ़ और सुविकसित कैरियर यदि आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं तो हम गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने का पूर्ण प्रयास करेंगे और आप लोगों से विनती रहेगी कि आप भी समय समय पर आकर हम लोगों को मार्ग के प्रति अवगत करवाएं और एसपीएस जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बनने वाली है और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो यहाँ पे स्कूल से कॉलेज तक बनाने में हम लोग सफल होंगे। इसी के साथ में मैं विस्ताराम जानी अपने शब्दों को विराम देता हूँ तथा एक छोटी सी उम्मीद और छोटी सी आस के साथ में आप लोगों से विदाई लेना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमें आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय एसपीएस, जय जेटीसी।